जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता संगत जी, इसलिए कभी भी हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जब हमें सत्संग सुनने का मौका मिले तब हमें सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, और जब सुनाने का मौका मिले तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनाना चाहिए। जिस तरह से हमारी जर्नी गुरु जी से स्टार्ट हुई है, किस तरह से हमें गुरु जी ब्लेस करते हैं, किस किस परेशानियों से हमें गुरु जी किस किस तरह से निकालते हैं, हमें सब कुछ शेयर करना चाहिए। क्योंकि संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें जब मिलती हैं और हम जब शेयर करते हैं तो ये अगली जो संगत है ना, जो सुनती है, जो सामने वाली संगत हमारा सत्संग सुन रही है, तो उनको ना संगत जी हमारे सत्संग के द्वारा, हमारे बोले हुए सत्संग के द्वारा बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं जो गुरु जी हमें देते हैं। इसलिए संगत जी अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। और संगत जी देखिए, हम ना कभी कभी सत्संग शेयर करते हैं तो बहुत सी संगत है जो अरदास करती हैं कि गुरु जी आप हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, हमारे मन में इच्छा है, आपकी पूरी भी होती है। तो संगत जी मेक श्योर कि आप शुक्राना सत्संग भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि संगत जी गुरु जी को शुक्राना करना बहुत पसंद है। शुक्राना वर्ड से गुरु जी को बहुत प्यार है, इसलिए हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी जो आपने दिया है उसके लिए भी आपका शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उसके लिए भी आपका शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा संगत जी। और गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए इस चैनल पर ऐसे ही बने रहें। जय गुरु जी। संगत जी, उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम आरुषि है। ये मेरी जिंदगी का पहला सत्संग है। गुरु जी का सत्संग सुनाने से पहले संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरा पता नहीं गुरु जी के साथ जर्नी कब स्टार्ट हुई है संगत जी, वो भी इस जन्म में, क्योंकि हम तो जैसे हमने सुना है हमने कि मतलब हम गुरु जी के साथ ना बहुत जन्मों से जुड़े होते हैं संगत जी। यहाँ मैं 2016 में गुड़गांव में शिफ्ट हुई थी अपने कॉलेज के बाद। तब मैं बहुत गाड़ियों के पीछे देखती थी कि जय गुरु जी लिखा हुआ होता था या फिर ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा होता था। और संगत जी 2017 या 16 की बात होगी, मैं अपनी एक पार्लर गई थी। वहाँ मैंने गुरु जी का संगत जी स्वरूप देखा था। तो मैंने अपनी पार्लर आंटी से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये गुरु जी हैं छतरपुर वाले। और संगत जी उन्होंने मुझे बोला कि मुझे एक आंटी जी ने इनका स्वरूप जो है वो ब्लेस किया है। तो संगत जी वो बात ना आई गई हो गई थी। बस मैं जब भी उनके पार्लर जाती थी तो मैं बस गुरु जी को जय गुरु जी कर देती थी। फिर 2017 की बात होगी कि मेरे को संगत जी मेरे क्लीग्स लोग कहते थे कि छतरपुर मंदिर जाएंगे। तो मैं हमेशा संगत जी यही चीज़ बोलती थी कि हाँ हाँ हम ज़रूर चलेंगे, क्योंकि संगत जी मैंने मंदिर जाने के लिए कभी भी मना नहीं किया, आज तक कभी मना नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। मुझे बहुत अच्छा लगता था मंदिर जाना, भगवान की बातें सुनना,
भगवान जी के किस्से सुनना। फिर ऐसे ही ज़िंदगी चलती गई, मैं कभी जा नहीं पाई संगत जी। फिर कह सकते हैं कि कभी गुरुजी का बुलावा ही नहीं आया। फिर मैं 2021 में गुरुजी के मंदिर गई होंगी संगत जी, अप्रैल की बात होगी। और मैं अपनी एक मेरी बहन है, उनसे अब हमारा कनेक्शन नहीं है क्योंकि वो बहुत नेगेटिव है। तो गुरुजी का ही रहा होगा, तो जो मेरा उनसे कनेक्शन नहीं है, मेरी फैमिली का उनसे कनेक्शन नहीं है, तो उनसे तो उनके द्वारा हम गुरुजी से जुड़े थे संगत जी। उनके द्वारा हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे। तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि उनकी वजह से मैं गुरुजी से मिली हूँ संगत जी। अब मैं गुरुजी के मंदिर गई हूँ, मुझे इतना गुरुजी ने संगत जी इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया। रास्ते में मुझे इतनी रोजेस की संगत जी, इतनी ज़्यादा फ्रेग्रेंस आ रही थी मंदिर में, रास्ते में। जो उनका टी पॉइंट है वहाँ पर, मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आया संगत जी। मैंने कहा यहाँ पे तो कोई इतने रोजेस भी नहीं हैं और कोई फुलियारी नहीं है, तो फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? तो फिर संगत जी मेरी बहन ने बोला कि ये ना गुरुजी की फ्रेग्रेंस है। अब बात ये है संगत जी कि गुरुजी ने, मेरी एक सिस्टर है जो वो मेदांता में जॉब करती है, तो उनका संगत जी अपना एक अलग सत्संग है। उनको गुरुजी ने पहले बुलाया था, मतलब उनका जो बुलावा था गुरुजी की तरफ से हमसे पहले था हम लोगों का। तो हम कभी जा नहीं पाए क्योंकि मेरे पापा को कैंसर था, तो मेरे पापा को ट्रीटमेंट चल रहा था। तो संगत जी अब हमें होता है कि पापा शायद जिंदा रह पाते, लेकिन जैसे संगत जी गुरुजी की इच्छा। और उसके बाद फिर टाइम आया अप्रैल 20 अप्रैल 2021 में हम गए हैं गुरुजी के मंदिर। और ये 28 अप्रैल 2021 की बात है कि मेरी ज़िंदगी में कोई आ गया था। तो संगत जी मेरा यही था कि मैं उनसे शादी करूँगी और सब कुछ। तो आप ये कह सकते हैं ना संगत जी कि गुरुजी का आना तभी होता है जब हमारी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले होंगे। अब मुझे वहाँ से संगत जी, मुझे बहुत बड़ा धोखा मिला था। अगर गुरुजी नहीं होते तो संगत जी हो सकता है मैं अपनी जान भी ले सकती थी। मैं इतना रोती थी गुरुजी के सामने, इतना गिड़गिड़ाती थी संगत जी। मैं गुरुजी के सामने बहुत क्वेश्चंस करती थी क्योंकि मैं उस टाइम इतने सत्संग सुनती थी, इतने शब्द सुनती थी, इतने भजन सुनती थी गुरुजी के। मुझे इनका एक भजन संगत जी बड़ा ही प्यारा लगता था, बावला करके एक भजन है। तो अब मैं उस टाइम सुबह 4 बजे उठकर संगत जी अमृत वेला करती थी, सब कुछ करती थी संगत जी। इतने क्वेश्चंस करती थी गुरुजी पर, इतने डाउट करती थी कि आप क्यों मेरी ज़िंदगी में आए हैं, अगर आप नहीं आते तो शायद मेरी वहाँ शादी हो जाती, कुछ ना कुछ होता। तो अब मैं यही सोचती हूँ संगत जी कि अच्छा है कि गुरुजी रहे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे अपने साथ बांधा, क्योंकि मैं पूरे टाइम तो संगत जी उन्हीं के साथ ही रहती थी। अब ये हुआ कि ऐसी ज़िंदगी चली, 1 साल बीत गया उस चीज़ को। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया जिनसे मेरी शादी हुई है अभी, मेरे अंकल से। अब अंकल का रिश्ता आया संगत जी। मैंने गुरुजी से बोला कि मैंने तो आपसे अरदास लगाई हुई है कि मुझे तो शादी वहीं करनी है, अब मुझे तो यहाँ शादी नहीं करनी है। आप मेरे साथ ज़िद कर रहे हो, तो आपको पता है कि मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, पर आप गलत कर रहे हो मेरे साथ। अब संगत जी गुरुजी की तो अपनी इच्छा होती है ना। मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी कि मैं ऐसे बोलती थी। अब संगत जी ये तो गुरुजी की इच्छा होती है ना, उन्हें पता है कि हम तो ऐसे स्टूपिड लोग होते हैं, क्योंकि हम मनुष्य ही तो हैं। हमें क्या पता कि हम भगवान से एक फूल मांग रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता संगत जी गुरुजी ने तो हमारे लिए पूरा का पूरा गार्डन ही रखा हुआ है। तुझे जितने फूल तोड़ने तो वहाँ तोड़, तो एक फूल के पीछे क्यों पड़ी हुई है, ऐसा कहते हैं ना संगत जी।
अब इस रिश्ते के लिए मैंने गुरुजी से बोला। फिर ऐसे ही गुरुजी संगत जी मेरी मम्मी के द्वारा गुरुजी संगत जी मम्मी को दिखते हैं, मेरी बहनों को दिखते हैं, उनको टेलीपैथी होती है, मुझे नहीं होती। मैं संगत जी गुरुजी से सिर्फ अपनी बातें करती हूँ, मुझे आंसर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते, पता नहीं। अब ये हुआ कि मैंने उनसे शादी करी। शादी का एक दो महीना संगत जी थोड़ा सा से अप डाउन रहे, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। तो फिर ये हुआ कि मुझे गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, संगत जी मैं प्रेग्नेंट हुई। अब फिर मैं संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनती थी। ऐसी ज़िंदगी कटी मेरी 3-4 महीने। इनिशियल स्टेज रहे, जो अब इतने सारे सत्संग हुए मेरी ज़िंदगी में संगत जी, छोटे छोटे। उस टाइम जब मैं डिप्रेशन में चली गई थी ना संगत जी, उस लड़के की वजह से, तो मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी मैं वहाँ जा रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ चलो। और संगत जी अब मुझे गुरुजी ने इतनी गाड़ियाँ दिखती थी, उसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी, जय गुरुजी, संगत जी यही लिखा हुआ मुझे दिखता था। तो संगत जी वो तो मेरे लिए ना सिर्फ गुरुजी की ही कार है। अगर उस पर वो चीज़ लिखी हुई है मेरे लिए, तो वो गुरुजी की ही कार है। मुझे नहीं पता किस आंटी की, किस अंकल की कार होती है, पर मेरे लिए वो गुरुजी की ही कार है संगत जी। मैं गुरुजी की कार संगत जी, मुझे इतनी सारी कार्स मिली, मुझे इतने सारे स्वरूप संगत जी आंटियों ने ब्लेस करे, स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, हर चीज़ संगत जी, मुझे हर चीज़ गुरुजी ने हर चीज़ अपने पास रखा। मुझे इतनी ब्लेसिंग्स थी। अब मुझे पता नहीं मैं कौन से कष्ट संगत जी काटे हैं गुरुजी ने, कि मुझे हर थर्सडे को संगत जी उस टाइम बड़े मंदिर बुलाया। उस टाइम कोरोना की वजह से एक ई पास लगता था, पर गुरुजी को यही था कि संगत जी उस टाइम मुझे गुरुजी 6 बजे बुलाते थे। तो मैं सुबह 6 बजे कैब करके जाने लग गई। तो मेरी मम्मी ने बोला कि इस टाइम पे मत जाओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेले मत जाओ, कहने का मतलब। तो अब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी। अब मैं बाहर जाती थी संगत जी, वहाँ पे शिवलिंग के पास जहाँ मैं बाहर ही बैठती थी, मैं जहाँ पर वो टी पॉइंट है, अंदर तो अलाउड नहीं होता था। अब फिर एक बार की बात होगी कि गुरुजी को पता है कि मैं गुस्सैल हूँ, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो बहुत गुस्से वाले थे, तो शायद मेरा भी वैसा ही नेचर है। तो मैं और मम्मी बड़े मंदिर में थे, तो संगत जी एक अंकल आए। तो अंकल ने मुझे बोला कि तू गुस्सा करना छाड़ दे। और संगत जी मुझे हंसी आ गई। मुझे पता है कि ये मेरे मन में गुरुजी को लेकर संगत जी बहुत क्वेश्चन चल रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये ऐसा करके ऐसा क्यों कर दिया। तो ये सब कुछ करके ना मेरे मन में बहुत क्वेश्चंस थे। तो गुरुजी ने संगत जी ये कह सकते हैं, तो गुरुजी इतने अच्छे हैं ना संगत जी, इतने अच्छे हैं ना, मैं क्या बताऊं। अब पता नहीं मुझे क्यों ऐसे मैं इमोशनल हो जाती हूँ। मेरे पास टाइम नहीं हो पाता बेबी की वजह से कि मैं गुरुजी के पास खड़ी होकर उनके पास खड़ी होकर मैं उनसे बात कर सकूं। मैं बस अपने मन में ही उनसे बातें करती रहती हूँ संगत जी। मैं स्वरूप के सामने नहीं खड़ी हो पाती। जब रात को 2-3 बजे अपने बच्चे को मैं सुला रही होती हूँ, तब मैं बस गुरुजी के पास खड़ी होकर कुछ ना कुछ बोलती हूँ। नहीं तो बाकी का टाइम तो संगत जी उन्हीं के ही बारे में लगी रहती हूँ, सोचती हूँ। अब मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ संगत जी, इतना शुक्राना करती हूँ मैं गुरुजी का, हर पल का शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी को। मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए हैं, इतना अच्छा परिवार दिया है उन्होंने मुझे, जो मैं डिजर्व नहीं करती थी। मेरे सास ससुर संगत जी इतने अच्छे हैं, मेरा देवर, मेरा हस्बैंड, सब लोग, पूरी की पूरी फैमिली संगत जी बहुत अच्छी। और मुझे बहुत अच्छी फैमिली दी है गुरुजी ने, बहुत अच्छी फैमिली के साथ मुझे ब्लेस किया है, बहुत ही अच्छी।
इतना शुक्राना है गुरुजी का, क्योंकि संगत जी अब मेरी सिस्टर उस लड़के की फैमिली को जानती थी। तो मेरी एक बहन है, क्योंकि संगत जी हम 5 बहनें एक भाई है। तो मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि उस लड़के की फैमिली बहुत बुरी है। तो तुम तो गुरुजी का शुक्राना करो कि अगर तुम वहाँ चली जाती। देखो वो लोग ना ब्लैक मैजिक भी करते हैं, उसके लड़के के मम्मी पापा इस फील्ड में हैं। अब जो भी है संगत जी वो मैं नहीं जानती, वो गुरुजी ही जाने। तो सब मुझे यही बोलते हैं, मेरे घर के लोग, मेरी मम्मी और सबके सबकी तो इतना रोई, तुम्हारी आत्मा इतनी तड़पी उस लड़के के लिए, क्या तुम इस परिवार में आई हो तो तुम वहाँ जाकर तुम्हारा कितना बुरा हाल कर देते, वो लोग कितना बुरा हाल करते। हमें ही तुम्हारे बारे में नहीं पता होता, अगर तुम्हें उसमें कुछ खिला देते तो क्या हो जाता, क्या कर लेते हम। क्योंकि संगत जी मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ और बहुत नाजों से पाली गई हूँ। अब यहाँ जब मैं रहती हूँ तो अपने ससुराल में संगत जी मैं इतनी ब्लेस हूँ, इतनी ज़्यादा ब्लेस हूँ संगत जी। यहाँ मेरे गुरुजी के स्वरूप को मैं लेकर आई। मेरे ससुर जी थोड़े मानते नहीं हैं, पर कभी भी मतलब उन्होंने मना नहीं करते कि आरुषि क्यों मान रही हो, ये है वो है, कभी भी नहीं संगत जी। उन्हें मेरी श्रद्धा पर कभी डाउट नहीं करते। और गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया हुआ है कि मेरे पूरे परिवार को उन्होंने अपने बड़े मंदिर बुलाया है। इस टाइम संगत जी गुरुपुरब को जब मैं गई थी गुरुजी के मंदिर यानी कि बड़े मंदिर अपने हस्बैंड के साथ, तो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है संगत जी बड़े मंदिर जाकर के, उसको बहुत अच्छा लगता है उनको। तो आपको एक सत्संग बताऊंगी। वैसे तो गुरुजी हमेशा से ही मतलब गुरुजी से हमेशा ही मेरी अरदास लगी रहती है। जब वो मेरी अरदास पूरी होगी तो संगत जी वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा सत्संग होगा, और ये भी मेरे लिए बहुत अच्छा सत्संग है। बात ये थी कि जब मेरी प्रेगनेंसी का 5th या 6th मंथ चल रहा था जब संगत जी, तो मेरे हस्बैंड की जॉब के लिए दुबई के लिए हुआ। पर वो ये था कि दुबई की जॉब है लेकिन आपको घर से ही काम करना पड़ेगा, वर्क फ्रॉम होम रहेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं से ही जॉब करूँगा, वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर जब वर्क फ्रॉम होम ही है तो फिर क्यों ही जाना। तो संगत जी मेरे लिए तो वो बहुत अच्छी बात थी कि इस टाइम ऐसा रहा कि 1-2 साल तक संगत जी उनका वर्क फ्रॉम होम करना। संगत जी बाद में हम आउट ऑफ इंडिया चले जाएंगे। अब गुरुजी ने संगत जी ऐसा चक्कर चलाया, हो सकता है वो जॉब अच्छी नहीं होगी या कोई ना कोई सीन ज़रूर होता होगा वहाँ पर संगत जी इनका ऑफर लेटर सब कुछ आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन बात आखिर बन ही नहीं पाई। तो इन्होंने कहा कि अब तुम्हारी प्रेगनेंसी का भी है, अब हमारे ऊपर खर्चे भी आएंगे और फैमिली वालों से तो हम हेल्प लेंगे नहीं, हमारा ही मतलब संगत जी अलग फैमिली होने वाली है अब। तो उन्होंने यही चीज़ बोली थी कि अब मैं फैमिली वालों से हेल्प नहीं लूँगा। तो इन्होंने कहीं और जॉब कर ली और वहाँ गुरुजी का संगत जी इतना शुक्राना, जो चीज़ दुबई की सैलरी में मिल रहा था उससे 2 गुना संगत जी हमें यहाँ पर मिला। संगत जी गुरुजी का इतना शुक्राना करूँगी, हर पल पल शुक्राना। जो भी संगत जी उन्होंने जो मेरे को मेरी बेबी ब्लेस करी है, वो मुझे लड़की ब्लेस की है उन्होंने। मेरी बहुत इच्छा थी कि मेरा लड़का हो। मैं बहुत ज़्यादा प्रे करती थी कि गुरुजी मुझे लड़का देना, मैं हमेशा यही बोलती थी मुझे लड़का देना। अब गुरुजी ही जाने संगत जी मतलब कि क्या उन्होंने मुझे की लड़की दी है। लेकिन संगत जी इतनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बेटी इतनी प्यारी है। गुरुजी हमेशा जब भी मैं प्रेगनेंसी के टाइम पर भी संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप शब्द ये सब सुनाती थी उसे। और सब जब अब भी वो सोने को होती है या सोकर उठती है
तो संगत जी मैं ना उसे गुरु जी का मंत्र जाप सुनाती हूँ। इतना मुस्कुराती है, इतना मुस्कुराती है, पता नहीं क्या समझती होगी, लेकिन उसको संगत जी बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको गुरु जी के स्वरूप के पास ले जाती हूँ, और जो हमारे घर में जो बड़ा स्वरूप है हमारे लिविंग रूम में, तो गुरु जी के स्वरूप को देखकर संगत जी वो हंसती है। और मेरे कमरे में गुरु जी का, संगत जी गुरु जी के 2 स्वरूप हैं, छोटा स्वरूप है, छोटे स्वरूप, उनको देख के संगत जी वो गुरु जी को देखकर बहुत हंसती है। तो इतने सारे सत्संग, छोटे छोटे सत्संग, गुरु जी की कार दिखना। जब मैं वृंदावन गई थी शादी से पहले, तो मेरा गुरु जी से था, मतलब पहली बार मैं वृंदावन गई हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए। तो संगत जी गुरु जी के मुझे पूरे रास्ते इतनी अनगिनत कारें दिखती थी, मतलब गुरु जी की जाते हुए आते हुए। गुरु जी का संगत जी, हमें लगता है ना कि हमें गुरु जी सुनाई नहीं देते, ये गुरु जी हमारे सुनते नहीं हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन संगत जी गुरु जी है हमारे लिए, है गुरु जी हमारे लिए सच में। जिनको लगता है हमें टेलीपैथी नहीं होती, हमें गुरु जी नहीं दिखते हैं, तो संगत जी गुरु जी उन्हें छोटी छोटी ब्लेसिंग्स हमेशा देते हैं, हमेशा देते हैं। वो बस ये है कि हम उसे एक्नॉलेज नहीं कर पाते, हमें पता नहीं चलता कि गुरु जी की ये दी हुई चीज़ है। संगत जी हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि हम लोग इतने फिट हैं, इतना हमारे मतलब सर पर छत है, हमें 3 टाइम का खाना मिलता है, बस हमारे पास कपड़े हैं। माना कि संगत जी हम लग्जरी नहीं पहन पाते जैसे एक्ट्रेसेस वगैरह पहनते हैं, पर हम जितना पहन रहे हैं ना, वो संगत जी गुरु जी के वरदान से ये सब कुछ। संगत जी मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई थी, मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए थी, मेरा अब कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो मुझे सिर्फ संगत जी अब यही याद है कि जब मैं चाह रही थी ऑपरेशन थिएटर, तो मैं सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी। और संगत जी मुझे जब डॉक्टर ने बताया कि मुझे बेटी हुई है, मैंने गुरु जी का इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। फिर संगत जी ऐसा हुआ कि 1 महीने के बाद मेरी तबीयत फिर से ख़राब हुई और मेरा एक और ऑपरेशन हुआ। मुझे अपेंडिक्स हो गया था, अपेंडिक्स और हर्निया हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी संगत जी। मेरी अभी एक सर्जरी ऑलरेडी हो रखी है, सी सेक्शन, और प्रेगनेंसी के बाद संगत जी बहुत मोटी भी हो गई हूँ। मेरा वेट, मेरी बॉडी ना झेल ही नहीं पाती। मेरी हाइट छोटी है, मैं 5 फुट 1 इंच की हूँ और मेरा पेट बहुत ज़्यादा हो रखा है। अब संगत जी मैं गुरु जी को इतनी अरदास करती थी, गुरु जी मेरी तबीयत ठीक कर दीजिए आप। मुझे याद है कि संगत जी जब मेरा हर्निया का ऑपरेशन हो रहा था, मुझे ये लोग लेके जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर, तो मैं काँप रही थी डर के मारे संगत जी। और गुरु जी का मैं मंत्र जब करे जाऊँ। जब मुझे एनेस्थीसिया भी दे रहे थे, तो जनरल एनेस्थीसिया दिया था, तो उन्होंने गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी संगत जी। मंत्र जाप करते करते मुझे कब बेहोशी आई और कब मेरा ये ऑपरेशन संगत जी हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। दोनों ऑपरेशन हुए, इतने सक्सेसफुल हुए संगत जी। ये सब गुरु जी की ही देन है। जो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, जो अपने घर का काम कर रही हूँ, अपने बच्चे को देख रही हूँ, संगत जी ये सब और सिर्फ गुरु जी की देन है। संगत जी आप ये कभी बात सोचो कि गुरु जी आपके साथ नहीं है, बस आप गुरु जी से यही अरदास करो कि गुरु जी आप हमारा कभी भी साथ मत छोड़ना। हम तो स्टूपिड लोग हैं, हम तो ऐसे ह्यूमन है कि हमें अगर कोई अच्छा करता है ना, तो उसके पास हम चले जाते हैं, और जो बुरा करता है उसे हम छोड़ देते हैं। पर नहीं संगत जी, आप गुरु जी को चाहे गुरु जी से कितना मर्जी गुस्सा कर लो या कुछ भी कर लो, आप गुरु जी से ये अरदास करो कि गुरु जी आपको कभी ना छोड़ें। इस जन्म में नहीं संगत जी, हर एक जन्म में आपकी बाह पकड़े रहें, आप उनके हाथ पकड़े रहो बस। अब गुरु जी से मैंने अरदास लगाई हुई है, मुझे नहीं पता कि गुरु जी वो कब पूरा करेंगे। वो जब मेरी अरदास पूरी होगी तो संगत जी मैं आपको दूसरा सत्संग ज़रूर अपना सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
हर पल का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, द्वावा गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका, जिस तरह से आपने सत्संग सुनाया। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग इस तरह से शुरू किया है। आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु अपने गोबिंद दियो बताए। सर्वप्रथम प्रणाम श्री श्री रविशंकर जी को, जिनके आशीर्वाद से आज हमें गुरु जी का प्यार और उनकी असीम ब्लेसिंग्स मिली हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से बिलोंग करने के कारण संगत जी, पहले गुरु जी के लिए भी गुरुदेव ही मुंह से निकलता था। मैं हिमाचल से हूँ। सबसे सत्संग में सुना है कि शुरू से शुरू करके बताना चाहिए। न जाने किस अन्य के लिए ये एक जवाब होगा। गुरुजी से सानिध्य हमें संगत जी 2008-9 में ही मिल गया था। पर कहते हैं ना कि हम मूर्ख इंसान हैं, नहीं जानते हैं कि हमें क्या मिल रहा है, ये क्या मिल रहा था। 2007 में मेरे हस्बैंड बीमार हो गए थे। डीवीटी की लेग में संगत जी प्रॉब्लम आ गई थी। एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था। मेरे मामा जी की बेटी, उन्होंने संगत जी हमें गुरुजी के बारे में बताया और ये भी बोला कि जब मेरे हस्बैंड ठीक होते हैं तो वो हमें लेकर बड़े मंदिर जाएंगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हम मेरे मामा जी की बेटी के साथ हम बड़े मंदिर गए और वहाँ पे लंगर प्रसाद भी किया। और गुरुजी तब तक तो संगत जी मतलब समा चुके थे, पर तब भी मेरे हस्बैंड को उन्होंने ज़िंदगी दे दी। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप भी तभी से घर में है हमारे संगत जी। जब भी दिल्ली से कज़न हिमाचल आती है तो वो हमें गुरुजी की महिमा के बारे में बहुत सी चीज़ें बताती थी। साइलेंट हार्ट अटैक से संगत जी लास्ट ईयर 19 सितंबर 2022 को मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और साइलेंट हार्ट अटैक से हो गई थी। और उसी दिन उनका जन्मदिन था संगत जी। हमारी एक बेटी है। जब बेटी के पास संगत जी 5 साल की हुई थी, तब हमारे एक बेटा भी हुआ था जो कि 4 दिन का हुआ था। रात को जब रोया और मैंने उसे दूध पिलाया तो उसके माथे पर मतलब मैंने ऐसे रखा तो उसका माथा एकदम ठंडा हो गया था। तो मेरे हस्बैंड उसे जल्दी से उठाकर आईसीयू में ले गए। संगत जी, रात 3:20 या 25 मिनट पर आईसीयू गया था। सुबह 4 बजे उसकी बॉडी आईसीयू से बाहर आ गई। मैंने उसे लास्ट टाइम तभी देखा था जब उसे आईसीयू में लेकर गए थे। उसकी डेड बॉडी मुझे नहीं दिखाई। मुझे नहीं मालूम गुरुजी उसकी मतलब ये मुझसे बातचीत क्यों लिखवा रहे हैं। खैर, मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद संगत जी अप्रैल में मेरी बेटी के साथ प्रॉब्लम हो गई। घर में से उसे स्कूल भेजती और वहाँ स्कूल से फ़ोन आ जाना कि बेटी को जोर से सर दर्द हो रहा है। एक दिन तो जब मैं उसे वापस स्कूल से घर लाई तो मेरी बेटी मुझे पूछने लगी कि आंटी जी आप कौन हैं और मैं और यहाँ पर क्या कर रही हूँ। मतलब कि उसकी बातें जो थी ना संगत जी, डबल पर्सनैलिटी वाली हो गई थी। अप्रैल 2023 को टू सितंबर 2023 तक अपनी बेटी को संगत जी हॉस्पिटल और मंदिरों में लेकर जाती रही। मैं घूमती रही। एक दिन जब मंदिर से वापस आ रही थी तो संगत जी मेरी बहन ने गुरुजी का नाम लिया था और उसके मुंह से सिर्फ एकदम निकला कि हम डुगरी मंदिर चलेंगे।
तभी उसी वक्त गाड़ी में मामा जी की बेटी का फ़ोन आ गया था, और जैसे ही मेरी बहन ने डुगरी जाने की बात उससे की तो संगत जी कज़न बोली कि डुगरी मंदिर तो मतलब जो फर्स्ट संडे ही खुलता है, वो भी मंथ के, तो तुम मतलब वो बोली कि तुम लोग ना बड़े मंदिर चले, बद्दी चले जाओ। वहाँ गुरुजी खुद गए थे और वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है। जैसी गुरुजी की इच्छा, वहाँ पंकज धैर्य जी ने संगत जी गुरुजी का स्वरूप भी हमें दिया। आज मेरी बेटी गुरुजी की कृपा से संगत जी बिल्कुल ठीक है। लास्ट वीक गुरुजी के मैसेज शो हो रहे थे अबाउट ब्लैक मैजिक। मैंने सोचा कि ये मैसेज मुझे क्यों दिखा रहे हैं, तो संगत जी आप मानोगे नहीं, मेरी बेटी को फिर से वही परेशानी होने लग पड़ी। फिर 3-4 दिन रोज बाद में गुरुजी का मैसेज आया कि तू चिंता ना करी, तेरे घर मेरा पैरा में बिठा देता है। सत्संग पहला है इसलिए संगत जी लंबा भी हो गया है। गुरुजी ने एक बार मैसेज दिया कि तेनू सारिया दे चेहरे 15 दिनों के अंदर तेरे सामने आ जाएंगे। और संगत जी सच में 10 दिन में ही सबकी असली हकीकत मेरे सामने आने लग पड़ी। गुरुजी आप फिर से मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मैं मूर्ख इंसान कभी आपका हाथ छोड़ भी दूं तो आप मुझे मत छोड़ना, आप उस हाथ को हमेशा थामे रखना। गुरुजी आप सबका भला करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। और आंटी जी सत्संग पढ़ रही हैं, उन पर भी अपना सदैव ब्लेसिंग्स बनाए रखना। सबका भला हो। लख लख शुक्राना जी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना फर्स्ट सत्संग लिख रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं रिवील करना चाहती हूँ। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। गुरुजी का स्वरूप को मैं फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल से ही देखा था। गुरुजी मेरी लाइफ में उस टाइम आए जब मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर वो मुझे अपने से जोड़ते हैं तो मुझे नेगेटिव वर्ड्स यूज़ नहीं करना है। मैं गुरुजी का मंत्र जाप अपना सत्संग शुरू करने से पहले करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा मम्मी और पापा अभी गुरुजी के पास हैं। बहुत लोगों से मैंने सुना था कि लाइफ में सही गुरु का होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें सही गाइडेंस दे और हमारी लाइफ सही हो जाए। लेकिन जैसे कि मैंने और भी लोगों से गुरुजी के बारे में सुना था, तो संगत जी कुछ अच्छा नहीं सुना था। तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं अभी कि कौन सही और कौन सच्चा और कौन गलत। मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तभी मैंने यूट्यूब का संगत जी चैनल से गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू किया। फिर मुझे लगा कि मैं लकी हूँ जो गुरुजी ने मुझे अपने से जोड़ा है। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग सुनाती हूँ संगत जी। मैं जॉब करती हूँ एज एन एसोसिएट ह्यूमन रिसोर्सेज पे। तो एक दिन की बात है, मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ संगत जी। एवरी वीक का सैटरडे को ड्राइव होता है अलग अलग स्किल्स पे। तो संगत जी कि डाटा इंजीनियर, डाटा साइंटिस्ट होगा। तब मेरा मैनेजर ने पूरी टीम के सामने कहा कि ड्राइव का स्टेटस अपडेट मुझे देना है। वो मुझे जानते थे कि मुझे एक्सेल नहीं आता है और मेरी इंसल्ट करने के लिए ये सब कहा गया था। लेकिन गुरुजी ने संगत जी मेरी हेल्प की, मेरे फ्रेंड के थ्रू उसने मेरी हेल्प की डाटा बनाने में। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए सत्संगत जी गुरुजी पे विश्वास करो, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं।
आज का सत्संग भी वो ही मुझसे लिखवा रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। हर पल के लिए थैंक यू, जो दिया है उसके लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने मेरी लाइफ में आए हैं, आपने जो भी दिया उस चीज़ के लिए। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा सत्संग ज़रूर सुनाना। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपना सत्संग कुड़िए सुना। संगत जी, इसीलिए मैं आज अपना सत्संग सुना रही हूँ। अगर इस सत्संग को सुनाते वक्त मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।